नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट, जिसके अंतर्गत जो है आप दिप्थोंग या कह सकते हैं हिंदी में कि संयुक्त स्वर के ऊपर बात होगा। पिछले क्लास में मैंने प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट के तहत जो है वॉवेल, जी हाँ दोस्तों वॉवेल, जिसमें चर्चा मैंने किया था ए, ई, आई, ओ और यू के सारे बेहतरीन उच्चारण जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे वो। और इस बार जो है सो दो वॉवेल, चाहे इसमें से कोई भी मिक्सअप जो है दो वॉवेल मिल रहा है, दो वॉवेल, जैसे मान लीजिए कि ए ई से हो जाएगा, ई ए से हो जाएगा, आई ओ से हो जाता है, या ओ आई ओ से। इस तरह के वर्ड मीनिंग हम मीनिंग में देखते होंगे और स्पेलिंग याद करते समय हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे। उसको लेकर जो है ये वीडियोस है, तो आप अच्छे से समझ बूझ कर इसे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और दोस्तों एक और बात समझ लीजिए कि अंग्रेजी के जो ज्वाइंट यानी कि जो वॉवेल, जैसे कि आप देख रहे हैं स्वर ई, ए ई है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ऐसे ई ए। तो ये जो संयुक्त स्वरों के उच्चारण में बड़ी कठिनाई होती है, समझ नहीं पाते हैं शहरी क्षेत्र के लोग भी और इंग्लिश मीडियम के लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ। जैसे हमारा चैनल जिसका नाम ओमनीसिएंट है, ओमनीसिएंट, लोग उसे ओमनीसेंट बोलते हैं। तो क्यों, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर ओमनीसेंट में जैसे कि ओ एम एन, ठीक है, आई एस सी आई ई, देखिए आई ई है, उसके बाद एन टी है। तो आई ई को लेकर जो है कंफ्यूजन है, लोगों में समझ नहीं पाते हैं कि उसका कैसे उच्चारण करें, कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे कि भाई क्या किस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ ए ही है, तो दो तीन वर्ड हर एक में रहेगा और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा, तो कठिनाई से बच जाएंगे इस वीडियो के बाद आप कभी भी बड़े बड़े सेंटेंस में या छोटे छोटे वर्ड में भी। और इसलिए इस संबंध में विशेष जानकारी और ध्यान की जरूरत है आपका कि भाई संयुक्त स्वरों के उच्चारण को सामान्य तरह से किस तरह से आसानी से समझा जाए। तो चलिए पहला ए ई, यानी जिसके ए ई को क्या पढ़ेंगे, तो ए ई को पढ़ेंगे बड़ी ई, ई छोटी बोलते हैं तो सिर्फ ई बोलते हैं, बड़ी ई को अगर उच्चारण करना होता है तो लंबा खींचते हैं ई। तो इनसाइक्लोपी, पी देखिए ए ई है। अब यहाँ पर लोग अच्छे लोग जो है कंफ्यूज कर पाएंगे, हालांकि ये वर्ड जानते हैं, लेकिन जहाँ नहीं जानते वहाँ क्या होगा, वहाँ कंफ्यूज हो ही जाते हैं। साइक्लोपीडिया, पीडिया देखिए पीडिया, तो ई पढ़ा गया ना, ई पढ़ा गया, इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया। अब यहाँ देखिए एस्थेटिक, एस, ठीक है, एस्थेटिक, ऐसे ही वर्ड आते हैं। तो ऐसा नहीं कि अब सभी जगह ए ई ही होगा, तो ए भी हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है कि ए भी हो सकता है, एस्थेटिक, है ना। तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश और एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यवादी। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद देखिए ए यू जो आपको यहाँ दिख रहा है नीचे वर्ड मीनिंग में ए यू, इसे ऑ बुलाते हैं, ऑ। जैसे वर्ड मीनिंग देखिए इससे समझ में आएगा, ऑ को ऐसे ऑडियो, ऑडियो, ऑडियो यानी सुना जाने वाला, ऑडियो। डॉक्टर, हम लोग क्या इंडिया में है तो अपने हिसाब से बोल देंगे डाउटर, डाउटर हम लोग बोलते हैं, लेकिन डाउटर बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप बोलना है तो डाक्टर, डाउटर नहीं डाक्टर। तो आज के बाद अगर आप डाउटर की जगह डॉक्टर बोलते हैं और लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं तो उनको समझने दीजिए, क्योंकि आप करेक्ट बोल रहे हैं, शायद वही करेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग बोलते हैं काउट, काउट नहीं काट, काट, काउट नहीं काट, लेकिन अब इंडिया है भाई तो बोलेंगे, लेकिन शुद्ध उच्चारण की बात करते हैं तो काउट नहीं काट बोलना है। इसी समझ चुके हैं ना, यानी कि पकड़ा, काट मीन्स पकड़ा, हो गया ना, आप समझ चुके होंगे ये कि क्या कितना इंपॉर्टेंट का चीज़ है ये डबल वॉवेल वाला, यानी संयुक्त स्वर, या इंग्लिश में डिप्थोंग्स बोलते हैं इसे। अब जैसे ई ए है, तो इसको तो हम लोग पहले से मैं इसकी चर्चा मैंने किया है कि ई ए है तो बड़ी ई कार की मात्रा दे दीजिए इसको, यानी बोली उच्चारण, यानी बड़ी ई समझिए, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो या देखिए क्लीन मीन्स साफ, स्वच्छ कह सकते हैं, मीन मीन्स होता है तुच्छ, है ना।
हीन भी कह सकते हैं। डीन, डीन मीन्स होता है एक पद है, कॉलेज वाला पद। और ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है खमीर, है ना। तो ई ए जो है उसको ई बोलते हैं, बड़ी ई कार की मात्रा, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं लिखते समय। अब देखिए ई आई, ई आई को क्या बोलते हैं? आई, ई आई क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। और आई जो है जैसे कि यहाँ आई ई, आइदर या इधर भी बोलते हैं लोग, आइदर या इधर भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइदर इधर कुछ दोनों में से एक बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है दोनों में से एक। उसके बाद देखिए नाइदर, नाइदर, तो देखिए ई आई है यहाँ, देखिए सॉरी ई आई है, ई आई यहाँ भी है। नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं। यहाँ देखिए हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, क्या होगा? ऊंचाई। तो ये दोस्तों उसके बाद जो है अब ई आई हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं भी किसी भी जगह से हो, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये सीखना होगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो समझ लीजिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी तौहीनी है, आपका जो है मजाक ही बनने वाला है, लोग दूसरे लोग हंसने ही वाले हैं। अब देखिए यहाँ ई आई को दूसरे तरह से और क्या बोलेंगे? जी हाँ, या दूसरे तरह से जो है ए भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए, ठीक है, ए। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए, ठीक है। ए का मतलब होता है ई आई को ए बोलते हैं, ई आई को ए बोलेंगे। अब बोलिए पढ़कर देखिए वर्ड, अगर आपको नहीं पढ़ने भी आ रहा होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे ई आई को। हालांकि ए आई से भी ए ही होता है, तब भी यहाँ समझें। तो 8 मीन्स 8 नंबर है। फ्रेट मीन्स भाड़ा, वेट मीन्स होता है वजन, और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। अब समझ चुके ना, सीधा। उसके बाद चलिए एक और डिप्थोंग्स पे देखते हैं, ई ओ को देखते हैं। इसका मतलब होता है इया, इया, जैसे इयो, इयो, इयो। देखिए ई ओ है, ई ओ है, ई ओ है। इसको आप एक साथ मैं घेर लेता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। ई ओ। अब एक वर्ड है प्योन, प्योन यानी चपरासी। नियोन एक तरह का रासायनिक तत्व होता है। और जियोग्राफी, जियोग्राफी मीन्स होता है भूगोल। तो ई ओ को क्या बोलते हैं? ईओ। अब देखिए ई यू को बोलते हैं यू। तो यहाँ देखिए यू कैलिप्टस, कैलिप्टस यानी कि यूकैलिप्टस एक वृक्ष होता है। यूनक लोग यूनच पढ़ दें, गलत हो। यूनक मीन्स होता है हिजड़ा, यूनक। यहाँ देखिए, अब इसे कहते हैं हम लोग बोलते हैं यूरोप। दोस्तों यूरोप बोलते जरूर हैं लेकिन शुद्ध उच्चारण जो है यूरोप, यूरोप। हिंदी में यूरोप बोलिए ना, हिंदी में यूरोप बोलिए, यूरोप, यूरोप, यूरोप नहीं यूरोप, हिंदी में यूरोप। अब देखिए चूंकि हिंदी का मतलब कि इंडिया के जो लैंग्वेज है उसको ही हिंदी में बोल रहा हूँ। यूरोप तो इंग्लिश वर्ड है। जैसे यहाँ देखिए म्यू, ई डब्ल्यू की यू बोलते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप। तो यहाँ देखिए म्यू, न्यू, और ये रहा व्यू, ये रहा व्यू, म्यू न्यू व्यू। तो म्यू मीन्स होता है, म्यू मीन्स होता है म्याओ म्याओ, और न्यू का मतलब हो गया नया, व्यू का मतलब होता है दृश्य, ओके ना, यू डब्ल्यू। अब ई आई को क्या बोलते हैं? ई आई को ई बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ई आई यहाँ पर है, यहाँ पर ई आई है, और यहाँ पर ई है। अब पढ़ के देखते हैं। रिसीव, रिसीव, ई आई को ई बोलते हैं, ये वाला ई। तो रिसीव हुआ, रिसीव यानी प्राप्त करना। डिसीट, रिसीव प्राप्त करना। डिसीट मीन्स होता है धोखा, ठीक है, धोखा, और धोखा हो गया। और रिट्रेट, रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना। अब देखिए नेक्स्ट डिप्थोंग्स दोस्तों, आई ई, इसे ई बोलते हैं। आई जस्ट उलट गया, पहले था आपने देखा ई आई, अब देख रहे हैं आई। यहाँ देखिए आई, आई ई, आई, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे दोस्तों आपको, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पढ़ने देते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रीव, पढ़ना तो यही है, चाहे इससे भी पढ़ें इससे पढ़ें। ग्रीव दुख मनाना। सीव, सीव, तो सीव का मतलब होता है छलनी,
फील्ड, फील्ड, फी देखिए यानी खेत, और फिंड का मतलब होता है राक्षस। आप इस वर्ड मीनिंग को भी याद रखिए और उच्चारण कैसे पढ़ा था उसको भी याद रखिए। आई ओ को बोलते हैं आई ओ को आई कैसे बोलेंगे, कंफ्यूजन है। जैसे आई ओ आयो, जैसे आयन आई को पढ़ा गया, ओ को देखिए यहाँ आई के लिए आई पढ़ा गया, ओ के लिए ओ के लिए और एन के लिए ना, आयन है ना। आयन का मतलब आयन। आई ओटा देखिए आई ओ अट्टा के लिए टी ए यानी कर्ण अत्यल्प। आयोडीन हम लोग आयोडीन पढ़ेंगे, आयोडीन मीन्स आयोडीन। नेक्स्ट देखिए आई ए को आई पढ़ेंगे, आई ए को क्या पढ़ेंगे आई, और इसका वर्ड है दोस्तों आई ए को आई पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आई ए है, यहाँ आई ए है और यहाँ आई ए है। जैसे डाई आई है तो डी में लगा डाई बाई, तो डायमीटर डायमंड बायस डायमंड मीन्स डायमीटर मीन्स होता है व्यास, डायमंड का मतलब होता है हीरा, और बायस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, है ना। मजेदार। डबल ओ से आपने देखिए तो इजी है, जैसे डबल ओ को लुक बोलते, तो जैसे लुक है, लुक मीन्स होता है देखना, बुक मीन्स होता है किताब, तो बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में है, इसको याद रखिएगा। या नुक मीन्स होता है कोना, नुक मीन्स क्या होता है कोना, लुक मीन्स देखना, बुक मीन्स किताब, नुक मीन्स कोना। तो ये एक नया वर्ड आपको मिल जाएगा नुक यहाँ पर, ठीक है, नुक को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए डबल ओ को ऊ भी बोलते हैं, तो वहाँ छोटा था यहाँ बड़ा हो गया, जैसे वहाँ छोटा ऊ था, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ था, मैंने बड़ा कर दिया गलत हो गया, और यहाँ पर बड़ा ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा है। तो यहाँ देखिए ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, तो रूम का मतलब कपड़ा, स्पून मीन्स होता है चम्मच, और ये मून का मतलब होता है चांद चंद्र। अब समझ में आया डबल ओ का दो बार यूज कैसे हुआ। यहाँ देखिए छोटी ऊ था, लिखने का तरीका आप भले ही इस तरह, लेकिन चूंकि ऐसे ही लिखा है लेकिन उच्चारण में छोटी ऊ उच्चारण होगा, यहाँ बड़ी वो उच्चारण होगा। अब देखिए ओ ई को बोलते हैं ऊ ई ओ, क्या होगा, जैसे एस एच ओ शू मीन्स होता है जूता, शू मीन्स जूता, तो ऊ उच्चारण हो रहा है। ये पहला एक उच्चारण देखिए यहाँ पर ले लिया मैंने ऊ का शू। अब देखिए ई वाला लेते हैं, तो ओ ई को और या ओ ई को यहाँ पर ई उच्चारण करते हैं, ईडिपस दोस्तों, ईडिपस मीन्स नाम विशेष। और देखिए फोइटस, हम लोग इसे फोइटस पढ़ देंगे, जो नहीं जानते हैं तो कहेंगे फोइटस, ओइडिपस ये से पढ़ते, ओइडिपुस या ओइडिपस ऐसे पढ़ देंगे, जो गलत है ना। ईडिपस नाम विशेष, ऐसे फिटस मीन्स होता है भ्रूण, फिटस मीन्स भ्रूण। दोस्तों ये समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ओ ई को ओ पढ़ेंगे, जैसे फोई यहाँ पढ़ रहे थे तो यहाँ फोई नहीं पढ़ना है, फी पढ़ना है, जबकि यहाँ रो ही पढ़ना है, री नहीं पढ़ना, रो आर ओ ई रो मीन्स होता है मृगी या हिरणी, मृग की मृगी या हिरण का हिरणी। तो ये समझ चुके हैं आप जी हाँ दोस्तों। तो बताइए, कमेंट कीजिए, नीचे वीडियो के नीचे आप लाइक बटन पे जरूर दबाइए ताकि आपको भी और अच्छे वीडियो की जानकारी मिलते रहे हमेशा। ओ ए को ओ पढ़ेंगे, ओ ए को ओ पढ़ेंगे, जैसे गोट हम लोग गॉट बोलते, गोट मोन, ओथ और ओक, ओ ई है सब में ना, ओ ए है, यहाँ ओ ए हो गया, यहाँ देखिए ओ ए हो गया, और यहाँ पर ओ ए हो गया। गोट मीन्स होता है बकरी, मून का मतलब होता है बिलाप, ओथ का मतलब होता है शपथ, और ओक एक वृक्ष होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले डिप्थॉन्ग्स में आ रहे हैं। दोस्तों ओ ई को ओई बोलते हैं, ओई, जैसे जो यहाँ ओई वर्ड पढ़ते हैं, ज्वाइन जोड़ना, नॉइज शोर हल्ला, लॉइटर मटर गश्ती, क्वाइन यानी सिक्का, याद रखिए ज्वाइन में जोड़ना, नॉइज मीन्स हल्ला, शोर, लॉइटर मीन्स मटर गश्ती, और क्वाइन मीन्स सिक्का। ये वाला इजी है। जैसे ओ यू का भी देखिए वो, इसे भी लोग इजी समझते हैं, जैसे
साउट, साउट मीन्स चिल्लाना। बाऊ, इसे बाऊ, बाऊ पढ़ेंगे, बाऊ, बाऊ मीन्स चूंकि ओ यू को तो वो बोलते हैं, तो आओ है ना, बाऊ, क्या बोलेंगे, बाऊ। तो बाऊ हो गया, यहाँ पर आऊ कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, इस तरह से आऊ, ठीक है। तो अब हो गया बाऊ, बाऊ सा, देखिए आऊ हो गया, यहाँ पर ये आओ आ हो गया, यहाँ पर आ गया, मात्रा चिन्ह, यहाँ चिन्ह हो गया आकार का, यहाँ पर तो आऊ लिखा हुआ है, जैसे आउट, आउट मीन्स, आउट मीन्स बाहर होता है, गाउट एक तरह की बीमारी है दोस्तों। यहाँ साउट मीन्स होता है चिल्लाना, बाऊ मीन्स होता है शाखा, गाउट का मतलब होता है बीमारी एक प्रकार का, और गाउट मीन्स तो बाहर है ही। तो ये दोस्तों एक लास्ट देखिए, डबल यू अगर कहीं रहे तो उसको यू बोलेंगे, यू। ऐसे वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स होता है शून्य। तो दोस्तों ये था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, सभी डेस्क और बड़े बड़े शब्दकोशों के प्रारंभ में जो फोनेटिक ध्वनि होता है वो वर्णमाला के आधार पर कुछ चुने हुए शब्दों के जो मानक उच्चारण दिए होते हैं, इसे प्रोनाउंसिएशन की यानी उच्चारण कुंजी भी कहा जाता है। ये उच्चारण पढ़े लिखे और शिष्ट लोगों में प्रचलित होते हैं, यानी बड़े बड़े लोगों में ऐसा उच्चारण प्रचलित होता है। इसलिए इस बात को भी समझिए कि बड़े लोग के पास क्या बोलना है और आम लोगों के पास क्या बोलना है, इस बात का भी ध्यान रखना ही होगा। इसके अध्ययन मनन पर थोड़ा समय व्यतीत करना सचमुच में बहुत ही बड़ा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। पुस्तक के अंत में मतलब जो भी मतलब आप एक बुक भी आने वाली है, तो उस बुक में देखेंगे आपके शब्दकोश का जो है, इसके लिए ऐसा समय बहुत बार बार उपयोग करेंगे इसी तरह के। तो आप इसे हॉबी बना लीजिए इस तरह के वर्ड्स को पढ़ने के लिए कि भाई अच्छे अच्छे वर्ड्स कैसे कैसे पढ़े जाते हैं। तो ई बुक बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों, क्योंकि काम उस पर थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, लेकिन फिर से पहले बुक लिखा जाएगा, उसके बाद उसे टाइप करके ई बुक बनाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और कुछ वीडियो के लिंक आपको तो मिल ही जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।